वेलकम बच्चों। हम सॉल्व कर रहे हैं कृषि विज्ञान कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका। देखिए ये हमारी 2023 और 24 की अभ्यास कार्य पुस्तिका है। इसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं बच्चों इकाई 3 भू परिष्करण। ठीक है, चलिए फटाफट से अपने प्रश्नों पर हम आते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में सही के आगे सही का निशान लगाइए। तो भू परिष्करण में केवल जल का संचार होता है, केवल वायु का संचार होता है, जल और वायु दोनों का संचार होता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है बच्चों वो ऑप्शन ग है, जल और वायु दोनों का संचार होता है। नेक्स्ट कह रहा है पाटा लगाने से क्या लाभ है। तो बच्चों मैं अब ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी ताकि वीडियो हमारा जो है बहुत लंबा ना हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि का बड़े बड़े ढेले टूट जाते हैं। नेक्स्ट मिट्टी की पतली पपड़ी या टिल्थ से, मिट्टी की पतली पपड़ी या टिल्थ से क्या होता है। तो यहाँ पे ग वाला ऑप्शन सही है, मृदा की नमी सुरक्षित रहती है। फिर कह रहा है एक हत्थे वाले मिट्टी पलट हल से क्या किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ख, मिट्टी पलटाई होती है। नेक्स्ट हमारा है खेत यदि बाहर से अंदर की दिशा में जोता जाए तो जुताई कैसे की जाएगी, बाहर से अंदर की तरफ जुताई होगी। तो इसको अभी आगे हमारे क्वेश्चन में आएगा भी। तो इसको यहां से शुरू करते हैं, ऐसे जोतते हुए बच्चों बीच में लाके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं बाहर से अंदर की जुताई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला हमारा है क, मिट्टी चढ़ाने से कंद बनते हैं। तो मिट्टी चढ़ाने से बड़े कंद बनते हैं। प्रदेश के डैश भागों में पट्टियों में जुताई की जाती है। तो प्रदेश के पहाड़ी भागों में पट्टियों में जुताई की जाती है। पूर्व फसल के अवशेषों में बिना जुताई के सीधी बुआई डैश कहलाती, क्या कहलाती है, शून्य भू परिष्करण। शून्य भू परिष्करण देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। चैफ कटर द्वारा काटी जाती है, क्या काटी जाती है बच्चों, कुट्टी काटी जाती है। पाटा एक डैश का यंत्र है, किसका यंत्र है, भूमि समतल करने का यंत्र है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। भूमि की 10 से 20 सेंटीमीटर गहराई तक जुताई करने के प्रकार को क्या कहते हैं, उथली जुताई। क्या कहते हैं बच्चों, उथली जुताई। जिस भू परिष्करण यंत्र द्वारा पहले मिट्टी कटती है और फिर पलटी जाती है तो उसके कूण की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर होती है। इस हल का नाम लिखिए। तो इस हल का नाम है बच्चों मेस्टन हल। इस यंत्र में लोहे के फ्रेम पर लगे ड्रम को हैंडल द्वारा घुमाया जाता है, जिसके द्वारा बुआई से पूर्व बीज को रोग रहित बनाने के लिए फफूंदनाशी दवाएं मिलाई जाती हैं। उस यंत्र का नाम लिखिए। तो उस यंत्र का नाम है बच्चों सीड ड्रेसिंग ड्रम। पहाड़ों पर किस प्रकार की जुताई की जाती है, इस जुताई का नाम लिखिए। तो पहाड़ों पर पट्टियों में जुताई की जाती है बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है जिस यंत्र को जुताई के बाद प्रयोग करने से छोटे बड़े दोनों प्रकार के ढेले टूटते हैं और खेत समतल होता है, उसका नाम लिखिए। तो उसका नाम क्या है बच्चों, पाटा। क्या नाम है, पाटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा कह रहा है देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में सही पे सही और गलत पे गलत का निशान लगाइए। पाटा लगाने से खेत उबड़ खाबड़ हो जाता है, बिल्कुल गलत है बच्चों, समतल हो जाता है। स्प्रेयर का प्रयोग रसायनों की धूल का बुरकाव करने के लिए होता है, बिल्कुल गलत है। लिक्विड रसायनों के लिए स्प्रेयर का प्रयोग होता है। देसी हल बहुउद्देशीय यंत्र है, बिल्कुल सही है बच्चों। मिट्टी चढ़ाने से गन्ना की फसल अधिक वर्षा होने एवं तेज हवा चलने से गिर जाती है। तो ये भी गलत है बच्चों, इसका उल्टा होता है। ओसाई पंखा का प्रयोग फसल कटाई के पहले किया जाता है, ये भी बिल्कुल गलत है। ओसाई कब की जाती है बच्चों, जब फसल की कटाई हो जाती है उसके बाद ओसाई की जाती है। दाने अलग करने के लिए, भूसे और दाने को अलग करने के लिए ओसाई की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेलित कीजिए। मेस्टन हल, तो मेस्टन हल का काम क्या है, मिट्टी चढ़ाना या मिट्टी पलटना। ओसाई पंखा, ओसाई पंखा क्या काम करता है, फसल की ओसाई करता है। नेक्स्ट है डिबलर, डिबलर क्या करता है बच्चों, बीज बोने का यंत्र है। फिर है फावड़ा, फावड़े से क्या करते हैं, खुदाई करते हैं। नेक्स्ट हमारा है खुरपी, खुरपी किसके काम में आती है, निराई और गुड़ाई के काम में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में गलत उत्तर छांटिए। गलत उत्तर देखना है। ओसाई पंखे द्वारा निम्न कार्य किया जाता है। तो छोटा फैन होने के कारण हवा ठंडी की जाती है, ये गलत है, इसलिए हमको गलत ही चुनना था। ठीक है, बाकी ये सब सही है। इसके ब्लेड बड़े होते हैं जिससे अधिक हवा फेंकने के कारण फसल की ओसाई होती है। या हस्त चालित व पैर से चलने वाला भी होता है, इससे एक ही दिशा में हवा फेंकी जाती है, ये सब सही है। ठीक है,
नेक्स्ट कह रहा है निराई करने का यंत्र है, तो निराई करने का यंत्र मोल्ड बोर्ड हल, ठीक है। अब देखिए निराई पूछा तो जो नहीं होगा उसी को हम लिखेंगे। जुताई करने का यंत्र है, तो देखिए बाकी सब हल हैं, जुताई की जाएंगी, जो क वाला थ्रेशर है हमारा, ये गलत आंसर है, तो हमको गलत को ही चूज करना है, ठीक है। चलिए, बीज बुआई की विधियां हैं, तो बाकी सब हैं लेकिन ये नहीं है, कूड़ों में देशी हल द्वारा। फसल की मड़ाई के लिए विधि कौन सी नहीं है ना, तो स्प्रेयर द्वारा मड़ाई नहीं की जाती है। तो आप समझ गए होंगे बच्चों, इसमें हमें गलत आंसर को चूज करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है बेमेल को छांट कर लिखिए। हाथ से फसल की पिटाई, पशु द्वारा मड़ाई, ऑल प्रेड, थ्रेशर से मड़ाई, शून्य भू परिष्करण, तो इसमें कौन सा अलग हो जाएगा, शून्य भू परिष्करण। ब्रॉडकास्टिंग, डिबलर द्वारा बुआई, सीड ड्रिल द्वारा बुआई, डस्टर द्वारा दवा का छिड़काव, तो इसमें अलग हो जाएगा हमारा डस्टर द्वारा दवा का छिड़काव। नेक्स्ट कह रहा है बाहर से अंदर की जुताई, अंदर से बाहर की जुताई, पट्टियों में जुताई, हो का प्रयोग, तो इसमें अलग कौन सा हो जाएगा, हो का प्रयोग। मानव चलित फसल कटाई यंत्र, पशु चालित कटाई यंत्र, यांत्रिक शक्ति चालित यंत्र, तो इसमें अलग हो जाएगा यांत्रिक शक्ति चालित यंत्र। हरीश, हत्था, लोहे की फार, मुठिया, पाटा, तो इसमें कौन अलग हो जाएगा, लोहे की फार। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धान की फसल पककर तैयार हो गई है, माह दिसंबर 15 की तारीख बीत चुकी है, अब हमें गेहूं की बुआई करनी है, तो इस परिस्थिति में क्या करें, विचार पूर्वक लिखिए। तो धान की फसल को काटने के पश्चात हमें शून्य भू परिष्करण करके, यानी उसमें हमें अब कुछ नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी 15 तारीख बीत चुकी है बच्चों, तो अब हम भू परिष्करण की विधियां अपना नहीं सकते हैं। चूंकि दिसंबर 15 तारीख बीत चुकी है, तो हमें गेहूं की पछेती प्रजातियों जैसे HD3059, PBW373, HD2932, राज 3765 की ही बुआई करनी चाहिए, और अगर और देर हो जाए तो केवल पूसा गोल्डन किस्म की ही बुआई करनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शून्य भू परिष्करण के विषय में लिखिए, इसके लाभ और हानि लिखिए। पूर्व फसल अवशेषों में ही बिना जुताई किए सीधे अगले फसल की बुआई करने को हम शून्य भू परिष्करण कहते हैं। इसके लाभ क्या है, लागत में कमी आती है, मृदा क्षरण कम होता है, धन एवं श्रम की बचत होती है। इसकी हानि क्या है, मृदा में सख्त सतह का बनना, शाकनाशी रसायनों का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है जल द्वारा भूमि का कटाव किस प्रकार से रोका या कम किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो इसको हम खेत को समतल करके, मेड़बंदी करके, कंटूर विधि से खेती करके, रोक बांध या चेक डैम बनाकर रोक सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। रसायन को खेतों में डालने हेतु किस प्रकार के यंत्रों का प्रयोग होता है, तो रसायन को खेतों में डालने के लिए दो यंत्रों का प्रयोग होता है। पहला हमारा स्प्रेयर, रसायनों को छोटी बूंदों के रूप में डालने हेतु, डस्टर, रसायनों को धूल के रूप में छिड़काव करने हेतु। नेक्स्ट कह रहा है हैरो का कार्य लिखिए। हैरो से द्वितीयक भू परिष्करण करते हैं, या खेत से खरपतवार निकालकर मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, वह खाद को मिलाने का भी कार्य करता है, ठीक है। तो ये दो कार्य हमारा करता है, कि खाद को मिलाने का भी कार्य करता है और द्वितीय भू परिष्करण का भी कार्य करता है। नेक्स्ट कह रहा है हमारा बच्चों कि सीड ड्रेसर की उपयोगिता लिखिए। तो बुआई से पहले बीज को रोग रहित करने के लिए उसमें कीटनाशी एवं फफूंदनाशी दवाएं मिलाने के लिए सीड ड्रेसर का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा कह रहा है निम्नलिखित संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली को पूरा कीजिए। तो पहले बच्चों नीचे देख लेते हैं हम संकेत को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए कह रहा है इससे बैलों द्वारा खींचा जाता है, तो ये क्या है, अकोला, चूंकि यहाँ पे देखिए हमारा दिया होता अको, तो इससे क्या बनेगा, अकोला। नेक्स्ट कह रहा है कि गुड़ाई, खुदाई व नाली बनाने का कृषि यंत्र, तो क्या है, फावड़ा। तो देखिए यहाँ पे हमारा दिया होता फावड़ा, तो ये हो जाएगा हमारा फावड़ा, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है हाथ से प्रयोग होने वाला हो, तो सिंग हैंड हो। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सिंग हैंड हो, ठीक है। फिर बीज बोने का यंत्र सीड ड्रिल, तो ये हमारा कहाँ है, ये हमारा देखिए यहाँ पे 4 नंबर सीड ड्रिल, ठीक है, हमने इसको भर दिया सीड ड्रिल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कह रहा है
मिट्टी को भुरभुरी बनाने वाला यंत्र तो तिकोनिया हैरो। देखिए यहाँ पे हमने भर दिया तिकोनिया हैरो। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है हमारा कल्टीवेटर का कार्य ढेला फोड़ना, देसी हल का एकमात्र नाम हरीश, रोगनाशी रसायनों व धूल छिड़कने का यंत्र डस्टर। तो अब हम इन सबको भर देंगे। देखिए यहाँ पे ढेला फोड़ना, यहाँ हो गया हमारा डस्टर, और ये देखिए ये हो गया हरीश। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा बच्चों। देखिए ये हो गया हरीश। ठीक है, तो इस तरह से हमको भरना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रयोग होने वाले उपयुक्त देसी हल का चित्र बनाइए और उसके पार्ट्स के नाम लिखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक चित्र बनाया है, तो आप भी इसी तरह से बना लेंगे और उसके बाद इसका बना देंगे। बुंदेलखंड का देसी हल, ये है हरीश, ये है लोहे की फार, ये है हत्था और ये है मुठिया। तो इस तरह से आप सुंदर सा चित्र बना ले बच्चों। फिर देखिए कह रहा है कि पाटा का उपयुक्त चित्र अंकित कीजिए। जो हमारा पाटा है उसका जो सही चित्र है उस पे हमें निशान लगाना है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो खा वाला है ये वाला बच्चों, ये एकदम सीधा है और यही जो है सही पाटे का चित्र है, जबकि ये देखिए ये भी टेढ़ा है और गा वाला भी टेढ़ा है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा हमारा खा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि चित्र क और ख में क्रमशः बाहर से अंदर और अंदर से बाहर की जुताई को पहचान कर लिखिए। तो पहले हमें पहचानना है कौन सा है। तो देखिए ये जो क वाला है ये बाहर से अंदर है और जो ख वाला है वो अंदर से बाहर है। ठीक है, अब अंतर भी स्पष्ट करना, तो हम अंतर लिख देंगे। प्राचीन काल से जुताई कोने से प्रारंभ करके धीरे धीरे से अंदर ले जाते हैं और अंत में खेत के बीच में समाप्त करते हैं। इसमें खेत को समतल करने के लिए जुताई खेत के बीचों बीच से प्रारंभ करके फिर बाहर की ओर लाकर समाप्त करते हैं। ओके, नेक्स्ट कह रहा है सिंगल एक्शन एवं डबल एक्शन डिस्क हैरो की कार्यप्रणाली में क्या अंतर है। तो दोनों के कार्य करने में क्या अंतर है वो हमें बताना है। तो सिंगल एक्शन डिस्क हैरो में विपरीत दिशाओं में दो डिस्क पंक्तियां लगी होती हैं। यह मिट्टी को विपरीत दिशाओं में फेंकता है जिसमें खांचे बनते हैं। डबल एक्शन डिस्क हैरो में डिस्क के दो सेट ऐसे लगे होते हैं कि एक सेट मिट्टी को बाहर फेंकता है और दूसरा सेट मिट्टी को अंदर फेंकता है। तो इस यही अंतर होता है बच्चों, इसमें दो पट्टियां इसमें भी, दो पट्टियां इसमें भी, लेकिन इसमें क्या है कि यह मिट्टी को विपरीत दिशाओं में फेंकता है, जबकि इसमें क्या होता है एक अंदर फेंकता है तो एक बाहर फेंकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि गार्डन रैक व लेबलिंग करहा की उपयोगिता लिखिए। तो गार्डन रैक का उपयोग क्या है? स्कूपिंग, स्क्रैपिंग, इकट्ठा करना। किसको इकट्ठा करना? पत्तियों को। लेवलिंग करहा का उपयोग है मिट्टी को भुरभुरा करना और समतल करना। नेक्स्ट कह रहा है कि डिबलर और सीड ड्रिल की बुआई में अंतर को स्पष्ट कीजिए। कि डिबलर और सीड ड्रिल में क्या? तो इसमें बड़े या मध्यम आकार के बीज की बुआई होती है। डिबलर में कतार या निश्चित अंतराल पर बुआई होती है। छोटे स्तर पर उपयोगी है। बिना क्षति के बीज की बुआई होती है। मक्का सोयाबीन की बुआई डिबलर के द्वारा की जाती है। सीड ड्रिल बीजों को समान गहराई में बोना के लिए इस्तेमाल होता है। बीजों को एक समान दर से बोने के लिए इस्तेमाल होता है। पौधे के वृद्धि में बढ़ोतरी होती है इसके उपयोग से और कम पानी व कम उर्वरक की खपत होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि रोटावेटर की कार्यविधि को अध्यापक की देखरेख में खेत पर जाकर समझिए। सावधानियों को लिखिए एवं उसका चित्र बनाकर विभिन्न भागों को लिखिए। तो देखिए यहाँ पर चित्र मैंने बनाया है, इसको मैं ऊपर करके आपको दिखा दे रही हूँ बच्चों। हाँ देखिए इस तरह से आपको चित्र बनाना है। ठीक है, और उसके बाद से इसको मैं ऊपर करके थोड़ा और क्लियर कर, देखिए ब्लेड और पहिए को हमें दर्शाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि दिए गए चित्रों को सुमेलित कीजिए। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारा जो है पहिए वाला हैंड हो। तो पहिए वाला हैंड हो कहाँ है बच्चों? ये नीचे है, यहाँ पे है। ये हो गया हमारा पहिए वाला हैंड हो। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए ये हमारा कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर कहाँ पे बना हुआ है? यहाँ पे बना हुआ है। फिर नेक्स्ट है एक हत्थे वाला मिट्टी पलट हल। तो ये यहाँ पे बना हुआ है। फिर हमसे कह रहा है कि
तिकोनिया हैरो, देखिए तिकोनिया हैरो कहाँ है, यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तिकोनिया हैरो कहाँ बना हुआ है, यहाँ पे। फिर देखिए है सिंग हैंड हो, तो सिंग हैंड हो कहाँ है, यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो है चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।